बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान के दौरे पर आए अमेरिका की नायब वजीर खारजा को पाकिस्तान को धमकी देनी महंगी पड़ गई। पाकिस्तान ने ऐसी धुलाई कर दी कि बोलती बंद हो गई। तुम अमेरिकी नायब वजीर खारजा हो या फिर भारत की नुमाइंदा, पाकिस्तान ने ऐसा धोया कि अमेरिका और भारत को आग लग गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका की नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मीन पाकिस्तान के दौरे पर है। दोस्तों, अमेरिका की नायब वजीर खारजा ने पाकिस्तान आने से पहले भारत में 3 दिन कयाम किया और वहां पर भी वो पाकिस्तान के हवाले से बातचीत करती रही। दोस्तों, अमेरिकी नायब वजीर खारजा इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका की जानिब से कुछ खास पैगाम लेकर रही है और वो ये कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की हमायत से दस्तबरदार हो जाए। अमेरिकी नायब वजीर खारजा ने पाकिस्तान को बड़े मुतकब्बराना अंदाज में धमकी देते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान से ताल्लुकात को और मजबूत करने की इतनी भी जरूरत नहीं है जितनी माजी में थी। मतलब ये कि पाकिस्तान को हमने इस्तेमाल कर लिया, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में झोंक कर उसको जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया। पाकिस्तान की हमें जरूरत अफगानिस्तान से निकलने में थी, वो हम निकल गए और अब हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही अमेरिकी नायब वजीर खारजा ने कहा कि हम अपने आप को पाकिस्तान के साथ वसी ताल्लुकात कायम करते हुए नहीं देखते। पाकिस्तान और भारत के तनाव के दिनों में वापस आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब ये कि गुज़िश्ता रोज जो पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि भारत बहरे हिंद के अंदर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है और दुनिया उसका नोटिस ले कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के तनाव के दिनों में वापस आने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, कि वो इन मामलात के अंदर आकर भारत को नहीं रोकेगा। यानी दूसरे लफ्जों में उसने इशारा दिया भारत जंग के लिए तैयार है और पाकिस्तान अपनी तैयारी कर ले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तो वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो अमेरिका की नायब वजीर खारजा की जानिब से कही गई है। इसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही कड़ाकेदार है, जिसने अमेरिका को मिर्चें लगा दी हैं। इसके साथ ही अमेरिका की नायब वजीर खारजा की भी बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, अमेरिका की नायब वजीर खारजा ने भारत को मजलूम बनाते हुए कहा कि देखिए, पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ जाने से भारत बेचारा परेशान है, भारत दबाव में है और हम भारत को दबाव में नहीं आने देंगे। और साथ ही उसने ये भी कहा कि इन हालात में वो भारत की हिफाजत करना जानते हैं। दोस्तों, ये मोहतरमा पहले तो भारत में पहुंची, वहाँ पे 3 रोज कायम किए और वहाँ पे भारतीय सनअतकारों और ताजरों से मुलाकातें की, जिससे ये पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत का कंधा इस्तेमाल करने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि उसने नई दिल्ली में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से भी मुलाकात की, भारत की नायब वजीर खारजा के दौरे को भरपूर कवरेज दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह लगी लिपटी रखे बगैर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी है कि कौमी मुफादात के मामले में न दबना है न झुकना है, कोई भी सामने आए उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कौमी सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत के दबाव में आने की तो काफी ज्यादा फिक्र हो रही है, लेकिन जो पाकिस्तान पिछले 20 साल दबाव में रहा, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हमने 80,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की, वो हमारी जंग नहीं थी, वो अमेरिका की जंग थी। और अमेरिका आज हमें बता रहा है कि भारत बेचारा दबाव में है। भारत दबाव में नहीं, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर भारत की बुरी तरह से बैंड बज चुकी है, उसके तमाम पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। इसी वजह से भारत खौफजदा है कि उसने जो कुछ अफगानिस्तान में तालिबान के साथ किया है, अब अगर उसे वो फसल काटनी पड़ गई जो उसने अफगानिस्तान के अंदर बोई है, तो फिर मसला कश्मीर भी हल होगा। इसीलिए भारतीय हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं। इसके अलावा उनका अफगानिस्तान के अंदर $3 अरब की सरमायाकारी डूब चुकी है, तो इस वजह से वो ज्यादा प्रेशर में और दबाव में है। और अमेरिका की नायब वजीर खारजा की जानिब से जो ये बयान दिया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान अगर कशीदगी बढ़ती है तो अमेरिका दरमियान में नहीं आएगा, तो पहले अमेरिका कब आता है? अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को डॉज दिया है, अमेरिका ने हमेशा भारत का साथ दिया है। जब भी जंगी हालात आए तो अमेरिका ने बढ़कर भारत को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की। अब इन तमाम तनाजुर में पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि अमेरिका आएगा तो क्या करेगा, लिहाजा पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम देना था वो दे दिया। अब अगर भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ कोई दरअंदाजी की जाती है तो फिर पाकिस्तान के मिसाइल और ये एटम बम शब बरात पे फोड़ने के लिए नहीं बनाए गए।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर अमेरिका को वाजे करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। 150 अरब डॉलर का नुकसान हमारा हुआ है, मुईशत हमारी तबाह हो गई। बदअमनी की वजह से पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल तरीन हालात का हमें सामना करना पड़ा। अमेरिका का साथी बनने के चक्कर में पाकिस्तान की सरजमीन पर 50 से ज्यादा और दहशतगर्दों के गिरोहों ने पाकिस्तान की रियासत को अमेरिका के साथ ताउन करने का निशाना बनाया। आज हम 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को काबुल में नई हुकूमत के साथ मुशावरत के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से लाताल्लुकी पाकिस्तान के लिए ऑप्शन नहीं है। हम अफगानिस्तान से ताल्लुकात रखेंगे और बरादराना ताल्लुकात रखेंगे। अमेरिका अगर ये कहे जी कि तुम उसके साथ ताल्लुकात रखो या ना रखो तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम वस्ती एशिया के साथ इलाकाई राब्ते के लिए बड़ा अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका को अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा मुफादात पर मबनी ताल्लुकात हैं, तो अमेरिका को उसका ख्याल करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में होने वाली समाअत में अमेरिका की सरकारी पोजीशन की अक्कासी नहीं करती। अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से या पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के हवाले से कांग्रेस ने बिल पेश किया है, कांग्रेस में बिल पेश किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात को कम करना अमेरिका के मुफादात में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जुग्राफिया है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। दोस्तों यूं अमेरिका की नायब वजीर खारजा को पाकिस्तान को धमकियां देनी काफी ज्यादा महंगी पड़ी हैं। दोस्तों इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो अमेरिका की नायब वजीर खारजा का मकसद पाकिस्तान को धमकियां देना और बताना ये था कि इंडिया की सिक्योरिटी को वो तरजीह देंगे। आने वाले दिनों में अमेरिका उनके साथ कुछ दिफाई मुआहदे भी कर सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के अंदाज हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा कि भारत को काफी ज्यादा तशवीश है। एक्चुअली उन्हें तशवीश इस बात की है, अगर तालिबान ने भारत को अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत का जवाब देने के लिए कश्मीर के अंदर मुदाखलत की तो उसके बाद भारत के टुकड़े टुकड़े होना लिखा जा चुका है और यही तकलीफ भारत को खाई जा रही है। सरमाया तो चलो डूबना था वो डूब गया, अब उसको कश्मीर हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से वो अमेरिका के तरले डाल रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान को समझाएं, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएं कि वो अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता करे। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि पाकिस्तान को क्या करना है ये दुनिया हमें ना बताए, हमें पता है कि हमारे कौमी मुफादात के फैसले कैसे करने हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।